हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि नेकेड साइटोप्लाज्म होना चाहिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड होना चाहिए, मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होने चाहिए, और वो सेप्रोफाइटिक होना चाहिए, मतलब वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करे, ऐसा होना चाहिए। तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी कर सकते हो जब आप लोगों को स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पता होगा, ठीक है। और स्लाइम मोल्ड्स में भी इनकी फूड हैबिट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हो। और स्लाइम मोल्ड्स किससे बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों को प्रोटिस्टा किंगडम अच्छे से पता होना चाहिए, प्रोटिस्टा किंगडम अच्छे से पता होना चाहिए। प्रोटिस्टा किंगडम में भी स्पेसिफिकली किसके बारे में पता होना चाहिए? स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोटिस्टा की, तो आप लोगों को पता है प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? ये होते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक होते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। यहां पर हमसे स्टेटमेंट में क्या कहा गया? ये सेप्रोफाइटिक होने चाहिए, मतलब डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करने चाहिए। तो हमने प्रोटिस्टा किंगडम में जब स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें बताया गया था ये दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये एक ए सेल्यूलर हो सकते हैं, मतलब सेल लाइक स्ट्रक्चर इनका नहीं होगा, नॉन सेल्यूलर होंगे, ठीक है, नॉन सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स। या तो ये सेल्यूलर हो सकते हैं, ए सेल्यूलर एंड सेल्यूलर, ये दो टाइप के ये स्लाइम मोल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर ये जो ए सेल्यूलर होगा ये कैसा होता है? ये इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये बेसिकली वॉल लेस होते हैं, वॉल लेस होते हैं, और इनके अंदर वॉल पाई जाती है सेल्यूलर वाले में। बेसिकली ये सेल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों को मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज देखने को मिलती है, ए सेल्यूलर में आप लोगों को मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज देखने को मिलेगी, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज देखने को मिलेगी, और वहीं सेल्यूलर में आपको यूनी न्यूक्लिएट स्टेज देखने को मिलेगी, एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है ना, न्यूक्लिएट स्टेज देखने को मिलेगी। तो यहां पर एक कंडीशन ये वाली फुलफिल हो गई और नेकेड साइटोप्लाज्म वाली फुलफिल हो गई, ठीक है। वॉल लेस होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। और स्लाइम मोल्ड्स अगर आप देखोगे तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे सेप्रोट्रॉफिक्स। कैसे होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक्स। इन्हें आप क्या बोल सकते हो? ये होते हैं फैगोट्रॉपिक्स भी होते हैं, फैगोट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स होते हैं, जस्ट लाइक फंगस ये होते हैं। तो यहां से हम इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर फंजाई तो होगा नहीं, फंजाई में तो आपको काइटिन की सेल वॉल देखने को मिलती है, मोनेरा भी नहीं होगा, मोनेरा में भी आप लोगों को सेल वॉल देखने को मिलती है। प्रोटिस्टा किंगडम में ये आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, तो यहां पर मोर स्पेसिफिक इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जब आपको एकदम स्पेसिफिक मिल रहा हो ना तो स्पेसिफिक आंसर लगाना चाहिए, वरना स्लाइम मोल्ड्स बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम से ही, ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा आंसर सेकंड नहीं होगा, ऑप्शन 4 होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।